हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर प्लानिंग में टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में पढ़ रहे हैं। इनमें से दो प्लान्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कौन कौन से प्लान्स के बारे में बता चुकी हूँ? गोल्स के बारे में और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। आज हम जो बाकी के हमारे जो प्लान्स रह गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो हमारा थर्ड टाइप्स ऑफ प्लान में जो थर्ड है वो है हमारा पॉलिसीज़। ठीक है, अब तक हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ प्लान है वो है पॉलिसीज़। देखो, पॉलिसीज़ कौन होती हैं? पॉलिसीज़ वो होती हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करती हैं। ठीक है, तो पॉलिसीज़ जो हम जनरल स्टेटमेंट्स होती है जो किस में मदद करती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको पूरा करने में मदद करती हैं। तो पॉलिसीज़ आर द जनरल स्टेटमेंट्स विच आर फॉर्मुलेटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द गाइडेंस ऑफ इट्स पर्सोनल। देखो क्या बोल रहा है कि पॉलिसीज़ वो होती हैं, जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सोनल यानी कि उसके स्टाफ को मदद करती हैं कि उनको किस वे में काम करना है, गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, पॉलिसीज़ आर मोड ऑफ थॉट्स एंड प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉलिसीज़ जो वो थॉट्स और प्रिंसिपल होती है जिनके अंदर जो पॉलिसीज़ के वर्कर हैं वो काम करते हैं। देखो, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि जो हर ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका कोई ना कोई गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है जिसे उसको अचीव करना होता है। ठीक है, तो जो पॉलिसीज़ होती हैं वो जनरल स्टेटमेंट होती हैं जो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करती हैं। अब हम इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसका जो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक है वो है गाइडिंग फ्यूचर एक्शन। देखो, फ्यूचर से ही पता चल रहा है कि आने वाले टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, गाइडिंग फ्यूचर एक्शन मतलब है कि जो पॉलिसीज़ होती हैं वो फ्यूचर एक्शन जो भी हम करना चाहते हैं इन फ्यूचर में, मान के चलो हमें सेल्स बनानी है, मार्केट शेयर बढ़ाना है या कुछ भी करना है, तो जो भी हम फ्यूचर एक्शन ले रहे हैं उनको गाइड करती है कि हमें किस तरह से अपना काम इन फ्यूचर में करना है। इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, लिमिट्स एरिया ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखो, डिसीजन मेकिंग तो आपको पता ही है, डिसीजन लेना। ठीक है, लिमिट्स एरिया का मतलब है जो पॉलिसीज़ होती हैं वो एरिया लिमिटेड कर देती है, मीन्स बाउंड्रीज बना देती है कि बस वहीं तक ही आप क्या कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। इट मीन्स कि जो ओवरलैपिंग होती है ना, रिपीटेशन होती है, उसको क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो अ पॉलिसी लिमिट्स एन एरिया विद इन विच अ डिसीजन इज टू बी टेकन for the achievement of organizational goals. It avoids repeated analysis of situation. अब बार बार जो चीज़ रिपीटेड होती है उसको इग्नोर करती है। ठीक है, गाइड्स डिसीजंस। देखो, गाइड डिसीजंस का मतलब क्या है? पहले उसने एरिया लिमिटेड कर दिया कि आप इस एरिया तक जो है वो आप डिसीजन ले सकते हो। अब गाइड डिसीजन का मतलब है डिसीजन लेने में मदद करती है। हमने अभी पढ़ा था कि पॉलिसीज़ आर मॉडल्स ऑफ थॉट्स एंड प्रिंसिपल्स अंडरलाइन द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती हैं, ये थॉट्स और क्या होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं जिसके अंदर रह के पर्सनल जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, दे जो पॉलिसीज़ होती है वो दे गाइड द बिहेवियर एंड डिसीजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स। तो ठीक है, ये क्या करते हैं, गाइड करती है किसको, एम्प्लॉयज़ को, कि किस तरह से उन्हें डिसीजन लेने हैं। इसका फोर्थ वो देखो करेक्टरिस्टिक्स, फ्रेमिंग पॉलिसीज़ एट डिफरेंट लेवल। तो कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिसीज़ होती हैं वो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि टॉप लेवल तक ही सीमित है कि टॉप लेवल पर ही हम पॉलिसीज़ बना सकते हैं। नहीं, जो पॉलिसीज़ होती हैं वो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल तीनों पे बनती है। तो देखो, अभी हम टाइप्स ऑफ पॉलिसी के बारे में आगे पढ़ेंगे कि मेजर पॉलिसीज़ होती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ होती है, मेजर पॉलिसीज़, वो टॉप लेवल पर बनाई जाती है। फिर जो सपोर्टिव पॉलिसी होती है, जो मेजर पॉलिसी की हेल्प करती है, वो मिडिल लेवल पे बनाई जाती है। और जो रूटीन की पॉलिसीज़ होती है वो लोअर लेवल पे बनाई जाती है। ठीक है, तो अब हमने इसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा कि गाइडिंग फ्यूचर एक्शन, लिमिटेड एरिया ऑफ डिसीजन मेकिंग, गाइड्स डिसीजन और फ्रेमिंग पॉलिसीज़ एट डिफरेंट लेवल। मीन्स ये अलग अलग लेवल पर पॉलिसीज़ बनाई जाती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल पे ही बनाई जाए या लोअर लेवल पे ही बनाई जाए, ये जितने भी लेवल होते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उन सब पर बनाई जाती है। ठीक है, तो हायर लेवल पे इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ बनाई जाती है और लोअर लेवल पे माइनर पॉलिसीज़ बनाई जाती है। ठीक है, अब टाइप ऑफ पॉलिसी में देखो, सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिसी में है मेजर पॉलिसीज़। ठीक है, कौन सी पॉलिसीज़, मेजर पॉलिसीज़। नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि क्या बोल रहे हैं, मेजर पॉलिसी, यानी कि बड़ी बड़ी पॉलिसीज़, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़। ये किस लेवल पे होती हैं,
टॉप लेवल पे होती हैं, ठीक है। तो मेजर पॉलिसीज़ आर दोज विच गिव अ यूनिफाइड डायरेक्शन टू एन एंटरप्राइज एंड इम्प्लाई अ कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जो मेजर पॉलिसीज़ होती हैं वो टॉप लेवल पे ली जाती हैं और ये गाइड करती हैं किसको, डायरेक्शन देती हैं एंटरप्राइज को, ठीक है। एंटरप्राइज को क्या देती है, ये डायरेक्शन देती है, एक शेप देती है, ताकि हम अपने जो हमने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम सपोर्टिव पॉलिसी। देखो सपोर्टिव पॉलिसीज़ मैंने आपको बताया, सपोर्टिव पॉलिसी से पता चल रहा है सपोर्ट यानी कि जो हेल्प करते हैं किसकी, मेजर पॉलिसीज़ की, ठीक है। तो जो मेजर पॉलिसीज़ होती है वो टॉप लेवल पे बनती है। तो जो टॉप लेवल पे पॉलिसीज़ बनती हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़, उनको मदद करने के लिए, कि उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, पूरा करने के लिए हम कौन सी पॉलिसीज़ बनाते हैं, सपोर्टिव पॉलिसीज़ बनाते हैं। मेनली ये मिडिल लेवल पे बनाई जाती है, ठीक है। तो मेजर पॉलिसी बनाने के लिए, जब हम मेजर पॉलिसीज़ बनाने के लिए हमें कुछ और सपोर्टिव पॉलिसीज़ की भी ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा पॉलिसीज़ की ज़रूरत होती है, ताकि हम इम्प्लीमेंट कर सकें मेजर पॉलिसीज़ को। उसी को हम क्या बोलते हैं, सपोर्टिव पॉलिसीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो सपोर्टिव पॉलिसीज़ आर मीन टू हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर पॉलिसीज़, ठीक है। मेजर पॉलिसीज़ को कंप्लीट करने के लिए हम सपोर्टिव पॉलिसीज़ बनाते हैं। फिर बात आ जाती है माइनर पॉलिसीज़। देखो वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, माइनर यानी कि छोटी छोटी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। अब जो ये माइनर पॉलिसीज़ होती है डेली रूटीन मैटर्स को सॉल्व करने के लिए होती है, ठीक है। तो दीज पॉलिसीज़ में रिलेट टू सम रूटीन मैटर्स, ठीक है। और ये किस पे बनाई जाएगी, मोस्टली ये लोअर लेवल पे बनाई जाएगी, ओके। जैसे कि मान के चल रहे हो आपका कोई सीज़न चल रहा है, ठीक है। सीज़न पता चलता है ना, जैसे मान के चल रहा है गर्मी है तो कूलर एसी का सीज़न चल रहा है। तो जब सीज़न चलता है किसी का, मीन्स जब आपके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, तो एंटरप्राइज़ क्या करती है, बाहर से वर्कर्स मंगा लेती है, ठीक है। तो ये एक आपका रूटीन पर्पस हो गया। अब ये माइनर पॉलिसी बनाए कि आपने क्या किए, वर्कर्स हायर कर लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, रूटीन पॉलिसी बोल देते हैं। मान के चलो अब जैसे मार्केट में काम थोड़ा स्लो चल रहा है, या मार्केट में भी थोड़ा काम नहीं है, काम का प्रेशर नहीं है, तो जो मैनेजर होता है वो कुछ टाइम के लिए वर्कर्स को लीव दे देता है, छुट्टी दे देता है कि हाँ अभी काम ज़्यादा नहीं है। तो ये भी हमारी क्या एक माइनर पॉलिसी है, क्योंकि छोटे छोटे डिसीजन है जो हम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉम्पोजिट पॉलिसीज़। कॉम्पोजिट पॉलिसी, देखो कॉम्पोजिट वर्ड किससे बना है, कॉम्पोजिट में बोलना चाहता है कि जहाँ हम एक से ज़्यादा पॉलिसीज़ यूज़ करते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, कॉम्पोजिट पॉलिसीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इट कंसिस्ट अ ग्रुप ऑफ पॉलिसीज़, ठीक है। जैसे मान के चल रहे हैं कि अगर हमें सेल बढ़ानी है, ठीक है, अगर हमें सेल बढ़ानी है अपने किसी प्रोडक्ट की, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मार्केट में मतलब किस तरह से सेल बढ़ाएं, कि हम वो प्रमोशन टेक्निक्स चलाएं, कोई एडवर्टाइजमेंट करें या कुछ करें। तो हम क्या करेंगे, छोटी छोटी पॉलिसीज़ का, नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़ का यूज़ करेंगे, ताकि हम क्या कर सकें, अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकें। तो कॉम्पोजिट पॉलिसीज़ में क्या होता है, जो नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़ होती है वो एक से ज़्यादा होती हैं, ठीक है। हम 4 टाइप्स ऑफ प्लान की बात कर लेते हैं, वो है प्रोसीजर। देखो प्रोसीजर क्या होता है, एक मतलब बांध के चल रहे हैं कि प्रोसीजर में क्या होता है कि आप एक सीक्वेंस लेके चलते हो कि इसके बाद आपको ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो देखो पॉलिसीज़ में आपने क्या किया, प्रोसीजर में देखो वो क्या बोल रहा है, प्रोसीजर्स आर डिटेल्स ऑफ एक्शंस और गाइडलाइंस फॉर द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। देखो जो हमने, तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोसीजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिटेल्स ऑफ एक्शन। देखो डिटेल्स ऑफ एक्शन में वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उनकी डिटेल देता है, ठीक है। डिटेल्स मतलब आपको बहुत मतलब पूरे डिटेल में बताएगा आपको क्या काम करना है, किस तरीके से करना है। तो देखो जब हमने पॉलिसीज़ पढ़ी थी तो हमने बताया था कि जो पॉलिसीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, वो गाइड करती हैं ताकि हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव कर सकें, ठीक है। तो वो एक थिंकिंग बेस्ड थी कि हमें ऐसा काम करना है, ऐसा काम करना है, ऐसे इस तरह से काम करना है। बट जो प्रोसीजर होते हैं ना वो एक्शन बेस्ड होते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें वर्ड लिखा हुआ है, प्रोसीजर्स आर डिटेल्स ऑफ एक्शंस और द गाइडलाइंस फॉर द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो हम इसमें एक्शन की बात करते हैं कि किस तरह से कौन सा काम करना है। प्रोसीजर्स गिव डिटेल्स ऑफ हाउ थिंग्स आर टू बी डन। तो प्रोसीजर बताता है कि किस तरह से काम करना है, और ये साथ साथ में
क्या मदद करता है, ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ में भी मदद करता है कि हम अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। देखो पॉलिसीज़ क्या होती है, हमने क्या किया, थिंकिंग कर ली कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमने कुछ पॉलिसीज़ बनाई कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमने ये करना है, ठीक है। तो ये बन गई हमारी पॉलिसीज़। अब जो इसको वर्क में हमें आगे डालना है, यानी कि एक्शन में जब हम इसको डालेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत होती है, प्रोसीजर की ज़रूरत होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आपके एक बुक में जो एग्जाम्पल दिया है उसने बताया है कि भाई हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। सबसे पहले अगर हमें रॉ मटेरियल परचेज़ करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा जो डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल चाहता है उसकी नीड क्या है ना, कि भाई उसको कितना रॉ मटेरियल चाहिए। फिर हम देखेंगे कि उसको किस तरह का रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। वो बता देगा कि मुझे इतना मटेरियल चाहिए, परचेजिंग डिपार्टमेंट को, जिस डिपार्टमेंट को चाहिए अपना मटेरियल, वो ये परचेज डिपार्टमेंट को बता देगा कि मुझे इतना मटेरियल चाहिए। उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को बोलेगा कि भाई आप हमें इतना मटेरियल भेज दीजिए, वो इतना मटेरियल भेज देंगे। फिर वो जो जिस डिपार्टमेंट ने मटेरियल मांगा है, ठीक है, मान के चलो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मटेरियल मांगा है, अब हमने परचेजिंग डिपार्टमेंट ने वो परचेज़ करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेज दिया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसे चेक करेगा, चेक करके बताएगा कि भाई एज़ पर रिक्वायरमेंट मटेरियल मिला है या नहीं। जब मटेरियल रिक्वायरमेंट मिला है तो हम आगे अकाउंटेंट को बोल देंगे कि वो उसकी पेमेंट कर दे। तो इस तरह से एक पूरा प्रोसीजर है। इट मीन्स कि जब भी हमें रॉ मटेरियल परचेज़ करना होगा हम सेम प्रोसीजर अपनाएंगे कि पहले नीड पूछेंगे, उससे क्वालिटी पूछेंगे, क्वांटिटी पूछेंगे, फिर सप्लायर को फ़ोन करेंगे या सप्लायर से कॉन्टैक्ट करेंगे, माल मंगवाएंगे, माल की चेकिंग करेंगे। फिर चेकिंग करने के बाद माल जब हमें पता लगेगा कि एज़ पर रिक्वायरमेंट है तो हम उसकी पेमेंट कर देंगे। तो हमेशा से ये प्रोसीजर चलता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारा स्टैंडिंग प्लान का एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि हम सेम यही प्रोसीजर हमेशा अपनाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ टाइप्स ऑफ प्लान की, जिसका नाम है मेथड्स। तो देखो मेथड्स में क्या बोलना चाहता है, मेथड रेफर्स टू द मैनर, किस तरह से काम करना है, मैनर ऑफ प्रोसीडिंग इन द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। जब हम कोई काम करते हैं तो हर काम का करने का एक वे होता है, एक तरीका होता है। वो कौन सा तरीका है वो कौन बताएगा, वो मेथड बताता है कि हमें किस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो द टर्म मेथड रेफर्स टू द मैनर टू प्रोसीडिंग इन द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। वो बताता है कि हमें कौन सी मैनर में, किस वे में काम करना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो मेथड होता है वो मोर स्पेसिफिक दैन प्रोसीजर। देखो हमने प्रोसीजर में भी यही पढ़ा था कि एक वे है, एक तरीका होता है, एक एक्शन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, काम करते हैं। बट लेकिन जो मेथड होता है वो प्रोसीजर से मोर स्पेसिफिक होता है। देखो जो प्रोसीजर होता है वो जनरल होता है, क्योंकि हमने बताया कि हमें परचेजिंग करनी है तो हम सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, ठीक है। बट जो मेथड होता है वो क्या होता है, वो प्रोसीजर में एक तरीका होता है। मीन्स अगर आप, मैं बोलूँ कि अगर मेथड है तो मेथड में अगर मैं बोल रही हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए आप मुझे बता दीजिए, तो एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि वो ओरली बता दे कि हाँ मुझे इस चीज़ की नीड है, या फिर वो रिटर्न में दे दे कि मुझे इस चीज़ की नीड है। तो ठीक है, उन्होंने एक मेथड अपना लिया, कौन सा, या तो रिटर्न मेथड अपना लिया या ओरल मेथड अपना लिया अपनी नीड्स बताने के लिए, ठीक है। तो वो बता रहा है कि जो मेथड होता है ना, वो जो प्रोसीजर होता है उससे स्पेसिफिक होता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक वर्क पे काम करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्रोसीजर है वो एक ब्रॉड टर्म हो गई और जो मेथड है वो क्या हो गई, एक नैरो टर्म हो गई। क्योंकि मेथड्स किसके अंडर आते हैं, मेथड्स अंडर आते हैं प्रोसीजर्स के, ठीक है। तो मेथड जो है वो भी स्टैंडिंग प्लान्स है, क्योंकि हम मेथड स्टैंडिंग प्लान्स है क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने उससे मेथड पूछा कि आप रिटर्न में दे रहे हो या फिर ओरल में दे रहे हो, तो आगे भी वो यही मेथड यूज़ करेगा। तो ये भी क्या होता है, स्टैंडिंग प्लान होता है, हम एक से ज़्यादा बार इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो मेथड्स होते हैं ना, वो हमारी इम्प्रूव करते हैं एफिशिएंसी को और फैसिलिटेट करते हैं कंट्रोल को। तो देखो मेथड्स हैं, तो वो जो मेथड्स होते हैं वो मैनेजमेंट की मदद करते हैं किस चीज़ में, एफिशिएंसी में और कंट्रोल करने में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मेथड है वो है रूल्स। इसके बारे में आप सबको बहुत पता है, उसमें बहुत डिटेल में जानने की बात ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रूल्स हम सबको पता है, ये डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो रूल्स क्या होते हैं, जो हम बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। देखो रूल्स तो हर जगह यूज़ होते हैं, चाहे वो हम अपनी डेली लाइफ में देखें या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखें या कहीं पे भी जब हम कोई काम करते हैं तो वहाँ पे सब पे रूल्स होते हैं, ठीक है। तो रूल्स हमें क्या बताते हैं, रूल हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो देखो, अ रूल इज़ अ प्लान दैट लेज डाउन अ रिक्वायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन विद रिगार्ड टू अ सिचुएशन।
सो इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डन, ठीक है। जो रूल्स होते हैं वो डेफिनेट होते हैं, रिजिड होते हैं और अलाउज नो डिविएशन। तो देखो हर कंपनी के, हर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। जैसे अगर किसी ने बताया कि अगर आपको 9 o'clock आना है तो मतलब 9 o'clock आना है। किसी ने टाइम बताया हुआ है, कोई रूल्स बताया कि आपका लंच टाइम यही होगा या आपको इतनी देर पे ओवर टाइम लगाना ही पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा। तो हर कंपनी के अलग अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। अब जब नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान की बात करते हैं, 7th, वो है स्ट्रेटेजीज़। देखो स्ट्रेटेजीज़ क्या होती हैं, स्ट्रेटेजीज़ मतलब होती तो प्लानिंग है, ठीक है। हम प्लान ही करते हैं स्ट्रेटेजीज़ में, बट स्ट्रेटेजीज़ क्या होती हैं, जब हम किसी कॉम्पिटिटर को देखते हैं कि वो क्या काम करना है और उसको बीट करने के लिए जो हम प्लान्स बनाते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजीज़। मीन्स मान के चलो कि कोई कॉम्पिटिटर है मार्केट में, वो प्रोडक्ट जो है ना वो सस्ते दामों पे सेल कर रहा है, ठीक है। मीन्स जो प्रोडक्ट है ना वो उसके बहुत सस्ते मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं और सस्ते मिल जाते हैं। तो लोग क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे कि भाई सस्ते दामों पे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। बट जो अगर हम उसको स्ट्रैटेजी बनाएं उसको कम्पीट करने के लिए, तो हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो सस्ते तो हों और साथ साथ में क्या हो, सस्ते होने के साथ साथ क्वालिटी प्रोडक्ट भी हो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपको पता है कि रियलमी ने एक न्यू टीवी लॉन्च किया है, स्मार्ट टीवी लॉन्च किया है सिर्फ 13,000 रुपये में, जिसमें एंड्रॉयड टीवी है वो, ठीक है। उसमें सारे फीचर्स हैं, आप उसमें यूट्यूब देख सकते हो, नेटफ्लिक्स देख सकते हो। मीन्स उसमें स्मार्ट टीवी के सारे फीचर्स हैं और उसका रिमोट इतना अच्छा है, मतलब उसके जो आप कमेंट्स पढ़ेंगे, रिव्यू पढ़ेंगे तो उसमें बताया कि जो उसका रिमोट है वो भी बहुत स्मार्ट है। जैसे आप उसका टीवी स्मार्ट है ना, वैसे ही उसका जो रिमोट है वो भी बहुत स्मार्ट है। तो वो उसने क्या किया, उसने कम्पीट किया बाकी वो कंपनीज़ को कि उसने क्या किया, क्वालिटी प्रोडक्ट भी दिया और साथ साथ में इकोनॉमिकल रेंज में दिया। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर को क्या कर सकें, बीट कर सकें, ठीक है। तो अ प्लानर शुड सी द प्लान्स एंड पॉलिसी ऑफ हिज कॉम्पिटिटर एंड देन मॉडिफाई और रीएडजस्ट हिज प्लान। तो अपने प्लान्स को चेंज कर सकते हैं। Strategies consist of a set of long range decision which stabilize एक्शन टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटी। तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में उन सबको ग्रैब करने के लिए, लेने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर सकें और मार्केट शेयर को बढ़ा सकें। अगर हम टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज़ की बात करें तो फर्स्ट जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो है स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट। ये मतलब आप सबको पता होगा कि जब लोहा गर्म हो तभी उस पर वार करो। मतलब जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली आप क्या करो, फटाफट उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो ताकि कोई और कॉम्पिटिटर उसको ना ले सके, ठीक है। कैमल्स हैड इन द टेंट, इसका मतलब क्या है, देखो कभी कभी क्या होता है कि हम प्लान्स बनाते हैं ना, तो कुछ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उस प्लान से ना खुश नहीं होते कि नहीं ये प्लान ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो इसमें क्या बोला गया है कि आप क्या करते हैं कि इस तरह से आपको क्या करना है, सबको राज़ी करना है कि मतलब सब तैयार हो जाए। तो ये ऐसा कब होगा, एक फेवरेबल सिचुएशन देखी जाती है इस कैमल्स हैड इन द टेंट में। मतलब एक फेवरेबल सिचुएशन देखी जाती है जिसमें उस प्लान के फेवर करने के लिए एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाता है, मतलब मनाया जाता है। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपने कोई मीटिंग कर दी, कोई गेट टुगेदर कर दिया, फिर उस प्लान के बारे में बता रहे हो कि नहीं नहीं इस प्लान में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये है, इससे कंपनी को फ़ायदा होगा। तो जो लोग उस प्लान को नहीं लेना चाहते ना, वो भी उस प्लान को मतलब तैयार हो जाता है कि नहीं नहीं हमें ये प्लान अच्छा लग रहा है और हम इसके लिए काम करेंगे। फिर आ जाता है थर्ड, स्ट्रेंथ इन यूनिटी। सबको पता है कि भाई एकता में बल है, तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि भाई एकता में बल है और हमें स्ट्रेंथ में ही काम करना है, यूनिटी में ही काम करना है। डिवाइड एंड रूल्स में देखो क्या होता है कि कभी कभी ना जो ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल होते हैं वो डिवाइड एंड रूल का खेलते हैं। कैसे कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको डिवाइड एंड रूल करते हैं, क्योंकि अगर मान के चलो एम्प्लॉयज़ आपस में उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई है, तो जो कोई चेंज करना चाहेगा ना टॉप लेवल, तो जो मिडल और लोअर लेवल है उस चेंज के लिए तैयार नहीं होगा, ठीक है। यूनिटी बन जाएगी। स्ट्रेंथ इन यूनिटी वाली बात यह है कि अगर स्ट्रेंथ बन गई तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा किसके लिए, टॉप लेवल के लिए, और वो चेंजेस आने ही नहीं देंगे ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे जो मैनेजमेंट है उसको फ़ायदा हो। तो इसीलिए कभी कभी मैनेजमेंट डिवाइड एंड रूल्स का भी यूज़ करती है। फिर टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर। ये आप सबको पता है कि जो समय होता है वो ग्रेट हीलर होता है, कि मान के चलो कभी कभी नुकसान हो जाता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती या कुछ भी है, तो इसमें बताया गया कि जो टाइम होता है वो ग्रेट हीलर होता है, कि समय के साथ साथ धीरे धीरे सब कुछ बढ़ जाता है, ठीक है।
अगर मान के चलो, जैसे मैंने बताया डिवाइड एंड रूल में आपको पता चल रहा है कि फर्म जो है हमारे साथ डिवाइड एंड रूल का खेल खेल रही है कि भाई डिवाइड करो और फिर वो करो। अगर आपको पता चल जाता है तो कुछ टाइम बाद आप उस चीज़ों को भूल जाओगे, जब आपको साथ उनकी कुछ आपके पास जो आउटकम आएगा वो पॉजिटिव आएगा तो, ठीक है। फिर है वन स्टेप अहेड, इसका मतलब क्या है, एक कदम आगे बढ़ना, ठीक है। तो जब भी हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं उससे हम एक कदम आगे ही बढ़े, पीछे नहीं, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, एक कदम आगे का स्टेप बढ़ाना है, ना कि पीछे का स्टेप बढ़ाना है, ओके। अब हम अपने 8th टाइप्स ऑफ प्लान की बात कर लेते हैं। जो हमारा 8 टाइप्स ऑफ प्लान है वो है प्रोग्राम। अब देखो प्रोग्राम में क्या होता है, जो प्रोग्राम होता है वो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ होता है। मतलब आपको जो भी आप काम कर रहे हो ना सीक्वेंस में, वो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ होता है, आपको क्या 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 काम करना चाहिए, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं बता रही हूँ कि आपको अपनी सेल इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। आपको अपनी सेल मार्केट में जो सेल है किसी प्रोडक्ट की वो इंक्रीज़ करनी है 20% से। तो आप क्या करोगे, आप प्लानिंग करोगे कि भाई मैं किस तरह से वर्कर्स को अरेंजमेंट करूँ, कि कौन सी मैं रॉ मटेरियल यूज़ करूँ, सप्लायर से कैसे बात करूँ, कितना मेरी फिक्स एसेट चाहिए होगी, मशीनरी का क्या लोड चाहिए होगा। तो ये सारा आपने एक प्रोग्राम बनाया कि मुझे अपनी सेल बढ़ानी है। अब आप उस प्रोग्राम को अचीव करने के लिए, उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या करो, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ का यूज़ करो। सीक्वेंस है, ठीक है, एक्टिविटीज़ का। तो अ प्रोग्राम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो आपने पॉलिसीज़ बनाई है, जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, उसको अचीव करने के लिए आप क्या बनाते हो, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ बनाते हो, ठीक है। तो प्रोग्राम के अंदर क्या हो सकता है, प्रोग्राम्स में भी टेकन एज अ कॉम्बिनेशन। देखो मैंने बताया ना, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज़, प्रोसीजर, रूल्स, बजट एक्सेट्रा। तो प्रोग्राम के अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है, पॉलिसीज़ भी, प्रोसीजर भी, रूल्स भी, बजट, सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। बट लेकिन जो प्रोग्राम होते हैं वो हर चीज़ के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाए जाते हैं। मतलब अगर आपने कोई टास्क रखी है कि 20% सेल बढ़ानी है, अगर हमने ये मान के चला है तो इसके लिए अलग प्रोग्राम बनेगा। आपको कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, उसके लिए अलग प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। आप कोई एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ बना रहे हो, कुछ निकाल रहे हो, कुछ नया मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहते हो एम्प्लॉयज़ में, तो उसके लिए अलग प्रोग्राम बनेगा। तो यह कहने का मतलब ये है कि जो हम सिंगल प्लान की बात करते हैं ना, तो ये सिंगल यूज़ प्लान है, यानी कि हर टास्क के लिए आपको अलग प्रोग्राम बनाना पड़ता है। तो सेपरेट प्रोग्राम्स आर मेड फॉर सेपरेट टास्क। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगल यूज़ प्लान। हम अपने लास्ट टाइप्स ऑफ प्लान की बात कर लेते हैं, वो है बजट। देखो बजट जो टर्म है वो हम सब उससे बहुत अच्छे से फैमिलियर है। बजट क्या होता है कि हम जब अपने घर का, तो हम जब कोई घर बना रहा है तो उसके लिए बजट बना के चलता है। कोई घर खर्च हो रहा है, आप एक्सपेंसेस करते हो, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, तो उसके लिए बजट बना के चलते हैं। तो क्या होता है कि जो बजट है वो सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, डेली लाइफ में भी हम बजट बना के ही चलते हैं। अपने काम में हम बजट बना के चलते हैं कि हमारा बजट कितना, हम कितना खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के किस चीज़ की बात आ जाती है, एक्सपेंसेस की बात आ जाती है इसमें, ठीक है। तो किस एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड होते हैं, मॉनेटरी टर्म से। सो अ बजट इज़ द मॉनेटरी, मनी से रिलेटेड है, एंड क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ बिजनेस प्लान। जो आप प्लान बना रहे हो उसमें कितना खर्चा आएगा, कितना आपका टाइम लगेगा, कितने मतलब आप कब तक उसको तैयार कर पाओगे, ये सारी चीज़ें आप किस में डिसाइड करते हो, बजट में, ठीक है। सो a budget is the monetary and quantitative expression of business plans and policies to pursued in the future period of time। यानी कि जो फ्यूचर में आपको काम करना है उसके लिए आप पहले से ही बजट बना के रखते हो कि ये प्लान बना रहा हूँ तो मेरा इतना बजट बैठेगा, यानी कि मैं इतना खर्चा करूँगा, इस तरह से करूँगा, और इतने टाइम तक मेरा जो ये काम है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने टाइप्स ऑफ बजट के जो बाकी हमारे रह गए थे 7 टाइप्स ऑफ बजट, उनके बारे में पढ़ा है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले और आप इसके अच्छे से नोट्स भी बना पाएँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।